नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आईबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज छत्तीसगढ़ आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। रायगढ़ में भरोसे का सम्मेलन में होंगे शामिल। सीएम भूपेश समेत सभी मंत्री करेंगे शिरकत। और आज कभी भी आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। प्रत्याशियों के नाम लगभग तय। पहली सूची में हो चुका है 21 प्रत्याशियों का ऐलान। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज। वोटर लिस्ट के आधार पर होगा विधानसभा चुनाव। इस बार प्रदेश में 7 लाख मतदाता बढ़े। रायगढ़ की केलो नदी में डूबी अनियंत्रित कार। घंटों रेस्क्यू के बाद मिला ड्राइवर का शव। कार भी बरामद। महिला ने कूद कर बचाई थी जान। तो वक्त बताते हैं छत्तीसगढ़ की किन खबरों पर पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। तो पहली खबर है, रायगढ़ में आज कांग्रेस का भरोसे का सम्मेलन आयोजित होगा। आपको बता दें कि इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। साथ ही इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल और मंत्री भी इस आयोजन में शिरकत करेंगे। वहीं बीजेपी अपनी दूसरी सूची कभी भी जारी कर सकती है। पहली सूची में 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। बाकी नाम का बीजेपी नेता भी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। वहीं रायगढ़ में कार रात केलो नदी में डूब गई, जिससे आज सुबह रेस्क्यू के बाद कार को बाहर निकाला गया। कार के साथ कार ड्राइवर की भी लाश मिल गई है और कार के गिरने के दौरान महिला ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा और इसी मतदाता सूची के आधार पर विधानसभा चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग आज विधानसभा चुनाव की तैयारी की जानकारी साझा करेगा। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। और रायगढ़ से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं इस वक्त की, जहां केलो नदी में कार जो डूबी थी वो मिल गई है। कार ड्राइवर की भी लाश मिली है। आपको बता दें कार और ड्राइवर को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। तो कल रात अनियंत्रित होकर केलो नदी में कार डूब गई थी। कार सवार महिला ने कूदकर अपनी जान बचाई थी। आज सुबह फिर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है सर्चिंग वो शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। रात की तस्वीरें हैं जब ये पूरा हादसा हुआ था और आप देख सकते हैं कार किस तरीके से अनियंत्रित होकर नदी में जाकर डूब गई। बताया ये जा रहा है कि आसपास के कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने महिला की बाहर निकलने में मदद की। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि महिला ने कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद लोगों ने उसकी मदद की और महिला को तुरंत बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन ड्राइवर जो है वो लापता था, कार भी लापता थी, जिसके बाद रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया था और सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से चालू किया गया, जिसके बाद एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर सामने आ रहा है। कार बरामद कर ली गई, तस्वीर आप देखिए, और इसी के साथ ही कार चालक का शव भी बरामद कर लिया गया। तस्वीर आप देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहा है। हालांकि ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि इसमें ड्राइवर की ही लापरवाही थी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि प्रशासन ने यहाँ पर साइड बोर्ड भी लगा रखा था, लेकिन उसके बाद भी ड्राइवर ने लापरवाही की और इस तरीके से कार अनियंत्रित होकर जाकर नदी में घुस गई, जिसके बाद आप देख सकते हैं लापरवाही का कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं आपसे, इस पूरे मामले पर अब तक अपडेट बताइए विस्तार से, और एक बार दर्शकों को ये पूरा हादसा कैसे हुआ ये भी बता दीजिए। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अभी की अपडेट्स की स्थिति में ये है कि तकरीबन 15 मिनट पहले लापता कार को निकाल लिया गया है। कार में शव भी पुलिस ने बरामद किया है। सबसे बड़ी बात, जो लगभग 16 घंटे से इस घटना पे सस्पेंस बना हुआ था कि कार चालक कौन है, तो उसकी शिनाख्त हो गई है। जो मृतक हैं उसकी पहचान नटवर अग्रवाल के रूप में हुई है, जो कि मिट्टी तेल के कारोबारी थे और शहर के जूट मिल इलाके में, कबीर चौक इलाके में वो मौजूद थे, वहीं रहते थे। कल देर शाम वो 7:30 बजे के आसपास घर से अपनी बलेनो कार लेकर निकले थे और उसके बाद से लापता थे। और तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए कि ये जो आपको बलेनो कार नजर आ रही है, इसी कार को पुलिस ने और गोताखोरों की टीम ने कुछ देर पहले रेस्क्यू करके निकाला है। जो तस्वीरें आप आईबीसी 24 पर लगातार देख भी रहे हैं। और उसके बाद इसी कार के भीतर उस व्यक्ति के शव को बरामद किया गया है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक कल तकरीबन 7:30 बजे के आसपास जो मृतक था वो अपनी घर से कार लेकर निकला था। उनके साथ कोई महिला मित्र भी थी। हालांकि अब तक जो महिला कौन है उसकी पहचान नहीं हो पाई है। और 7:30 से 7:45 के भी आसपास जो चक्रपथ का जो इलाका है जहाँ पे घटना हुई, एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, मेरे जो लेफ्ट साइड की तस्वीरें हैं, ये देखिए कि यहाँ पे जो पानी का तेज बहाव है और सड़क देखिए जिस पर कल पानी भरा हुआ था, तो इसी इलाके से जो कार चालक था
क्योंकि सड़क पे पानी भरा था उसके बावजूद कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई, क्योंकि इस इलाके को पुलिस ने बंद कर दिया था। अंधेरा होने की वजह से कार चालक देख नहीं पाया और पूरी कार जो है वो नदी में समा गई। और उसके बाद इस घटना का सबसे बड़ी बात यह कि इस घटना का वीडियो जो सामने आया है उसमें कुछ लोगों ने कार से महिला को कूदते हुए भी देखा है। उसके बाद से लगातार घटना की पुष्टि हुई थी कि कार जो है नदी में बही है। तो लगातार लगभग 15 से 16 घंटे तक पुलिस रेस्क्यू अभियान चला रही थी और भी कुछ देर पहले इस कार को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। कार से शव को बरामद किया गया और अब इस कार को जो है बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। जी बिल्कुल निवास, तो एक तरीके से देखिए तो पूरी तरीके से लापरवाही इस पूरे हादसे का कारण बनती नजर आ रही, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रशासन ने अलर्ट भी किया था, साइन बोर्ड भी वहां पर लगा था, लेकिन उसके बाद भी ड्राइवर नदी के पास गया और इस तरीके का ये हादसा निकलकर सामने आया। शुक्रिया आपका फिलहाल अपडेट और तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि लगभग 8 से 9 घंटे तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जिसके बाद कार सवार ड्राइवर को भी बरामद कर लिया गया और कार भी बरामद कर ली गई। लेकिन आप खुद अब समझ सकते हो, और ABC 24 एक बार फिर अपने दर्शकों से ये अपील करता है कि अगर इस तरीके का साइन बोर्ड लगाया गया है तो नदी के पास बिल्कुल भी ना जाएं। अभी मैं स्पष्ट कह पाना मुश्किल है कि यह कौन है, लेकिन कुछ परिजन आए उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। कुछ देर बाद ही बता पाऊंगा कि जिनकी डेड बॉडी मिली है वो कौन है और कहाँ रहते हैं। बॉडी एक ही है सर? हाँ, एक ही बॉडी मिली है, वो गाड़ी के अंदर है जिसे निकाल दिया गया है और अभी काफी भीड़ है जिसे हम नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजू से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां महानदी पुल से नदी में युवती गिर गई। बेहोश होकर युवती महानदी में गिरी बताया जा रहा है। मछुआरे ने युवती की जान बचाई। युवती को अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। सेमरतरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, बेहोश होकर युवती नदी में जा गिरी। मछुआरे ने युवती की जान बचा ली है। तो लगातार आप देख सकते हैं कि सुबह से ही हादसे की खबरें निकलकर सामने आ रही है और इस बार ये खबर आपको दिखा रहे हैं राजिम से। महानदी पुल में नदी में युवती जो है वो गिरी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, कैसे पूरा हादसा हुआ, युवती की क्या स्थिति बनी हुई है अभी? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला जो है राजिम महानदी के पुल का है, जिसमें जो है वह सेमरतरा की रहने वाली एक कॉलेज की छात्रा बताई जा रही है। युवती जो है, जो युवती कॉलेज गई हुई थी, वहां से कल की जो है देर रात शाम की घटना है कि कल वह जो है वहां से वापस आ रही थी कॉलेज से, तो अचानक जो है उसे चक्कर आया। चक्कर आने के दौरान उसने जो है अपने मोबाइल को निकाला और मोबाइल जो है नदी में गिर गया, जिसके कारण वो उसका भी जो है बैलेंस बिगड़ गया, जिसके चलते वह जो है युवती जो है नदी में गिर गई। जैसे युवती जो है नदी में गिरी तो वहां पर मछुआरे जो है मछली पकड़ने के लिए ट्यूब में बैठ करके घूम रहे थे। उन्होंने जो है उनको देखा और देख करके जो है तुरंत बेहोश हालत में उस युवती को जो है बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद उस युवती को जो है तत्काल जो है शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर अभी भी जो है उसका इलाज जो है जारी है। जी बिल्कुल नीरज, तो राहत की बात तो ये रही कि उस वक्त वहां पर मछुआरा मौजूद था जिसने युवती की जान बचा ली। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब भिलाई से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां खरगे के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो आपको बता दें कि रायगढ़ दौरे पर आज मल्लिकार्जुन खरगे रहेंगे। भरोसे का सम्मेलन में वो शामिल होंगे और पूरा कार्यक्रम उनका तय कर लिया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे और इस दौरान जनता को कई विकास कार्यों की सौगात भी मिलने वाली है। तो राजनीति के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से और प्रदेश के लिहाज से ये मल्लिकार्जुन खरगे का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सभा को वो संबोधित करेंगे और कई सारी सौगातें प्रदेशवासियों को मिल सकती है। इधर शक्ति जिले के चंद्रपुर विधानसभा के डबरा में आयोजित सर्व आदिवासी समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 145 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि सरकार किसानों, आदिवासियों और मजदूरों की सरकार है और हमेशा हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जनजातियों के जो मात्रात्मक त्रुटि है उसको सुधार हुआ और उसके धन्यवाद देने के लिए उन्होंने आमंत्रण दिया था। शक्ति जिला बनने के बाद तेज़ी से यहाँ का विकास हो रहा है। जो अपेक्षित थी, लोगों की बड़ी इच्छा थी शक्ति जिला बने, चरण भैया की अध्यक्षता में उसके निर्देश पर जिला भी बना, तहसीलें और विभाग भी बने, जिसका आम जनता को लाभ मिला। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का आज अंतिम प्रकाशन है। सूची के आधार पर ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा। इस बार प्रदेश में 7 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि मतदाताओं की संख्या 2,03,60,000 है। 15 अक्टूबर से पहले प्रदेश में आचार संहिता लागू होने की भी संभावना है, तो चुनाव जो है वो बेहद ही नजदीक है। नवंबर में इस बार चुनाव है। मतदाताओं की संख्या की बात करें तो आंकड़े 2,03,60,000 बताए जा रहे हैं और आपको बता दें कि 15 अक्टूबर से पहले आचार संहिता लागू हो सकती है। ये जानकारी भी सामने आई है।
छत्तीसगढ़ में व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स है और इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों ही चैंबर और व्यापारियों का समर्थन मिलने की बात कह रही है। आपको बता दें कि पूर्व चैंबर अध्यक्ष और पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी का मानना है कि व्यापारी वर्ग भाजपा के साथ है। वहीं कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी का दावा है कि कांग्रेस सरकार ने व्यापारियों के कई बड़े कार्य किए हैं और व्यापारियों का पूरा समर्थन कांग्रेस के साथ है। दोनों ही पार्टियां चैंबर के समर्थन की बात कर रही है। व्यापारी समुदाय का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 15 साल तक व्यापारियों के लिए बहुत कुछ किया है। ये अलग बात है कि कुछ लोग जो प्रमुख पद पे बैठे हैं वो कांग्रेस सरकार की गोद में बैठ गए। व्यापारी कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ वो इसलिए है कि व्यापार के क्षेत्र में जो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा योगदान और इन्हें जो अपना बिन मांगे मोती दिया है, उससे व्यापारी बहुत गदगद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज रायगढ़ दौरा में भरोसा के सम्मेलन में हुई शामिल। आमसभा करी संबोधित सीएम भूपेश रही मौजूद। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन आज जिस सूची के आधार में प्रदेश में हुई विधानसभा के चुनाव एक बार प्रदेश में 7 लाख मतदाता बढ़ी। आवाज कोनो भी बेरा आ सकते बीजेपी के लिस्ट बीजेपी आज जारी कर सकते दूसरा सूची। प्रत्याशी मन के नाम लगभग तय हो चुके। कई बार हुई प्रत्याशी चयन पर बैठका। पहली सूची में 21 प्रत्याशी मन के हो चुके हैं ऐलान। रायगढ़ में कार अनियंत्रित हो गई। केलो नदी में जा डूबी। कार ड्राइवर समेत कार नदी में बही। कार और कार चालक बरामद हो गई। प्रदेश में बारिश की गतिविधि कम हुई। सब तापमान में हुई बढ़ोतरी। अधिकांश जगहों पर आज मध्यम बारिश की संभावना। रायपुर में पिटाई के वीडियो वायरल मामला में एक्शन। मामला में पुलिस 3 आरोपी मन के निकाली जुलूस। आरोपी है युवक की पिटाई की वीडियो करी रिस वायरल। अमरनाका थाना क्षेत्र के मामला। भिलाई में पति पत्नी के मिली लाश। सार्वजनिक मंच में मिली पत्नी के लाश। घर में फांसी ले लटकर मिली पति के लाश। महिला के शरीर में चोट के निशान। घटना की जांच में जुटी पुलिस। जामुल थाना क्षेत्र के मामला। भिलाई में वार्ड 22 क्रूद के निवासी मना करीन सड़क ऊपर प्रदर्शन। वार्ड के विकास काम में लगे रोक ला लेके और मूलभूत सुविधा मना लेके एसडीएम ला सौंपिस ज्ञापन। धमतरी में मजदूर संगठन मना श्रम विभाग के खिलाफ कलेक्टोरेट में जम के करीन प्रदर्शन। मजदूर संगठन के आरोप है कि पात्र हितग्राही मला शासकीय योजना मन के लाभ नहीं मिले थे। अधिकारी कर्मचारी मिली भगत कर अपात्र लोगन मला योजना के लाभ दिलाते। जांजगीर के खोखरा गांव में सांप के डसले 10 साल के बच्चा की मौत हो गई। पुलिस पंचनामा कार्रवाई कर शव के पोस्टमार्टम कराए। संपर्क कायम कर मामला की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बनी रहे ABC24 के साथ। नमस्कार।